हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। थंबनेल एंड टाइटल आपने देख लिया है। आज की वीडियो है द डिफरेंस बिटवीन सीडीएस एंड एफकेट एंट्री। बच्चा लगातार पूछता है कि सर दोनों एंट्रीज में क्या फर्क है, जबकि दोनों ही ग्रेजुएशन बेसिस पर होती है, दोनों में ही एयरफोर्स में आप जा पा रहे हैं। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस। तो अगर आज की वीडियो आप पूरी देखोगे तो आपको एक एक चीज की डिटेल, चाहे वो एग्जामिनेशन पैटर्न हो, चाहे वो एज लिमिट हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैंने ऑथेंटिक जगह से कंप्लीट डिटेल्स आपके लिए कंपाइल करी है। ठीक है, अच्छा, अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकना। देखिए, सीडीएस एंड एफकेट जो दोनों ही एंट्री है, दोनों ही ग्रेजुएशन बेस पर होती है, यानी सीधा आपको एकेडमी में जाने को मिलता है। एयरफोर्स एकेडमी में एनडी की तरह नहीं है कि पहले आप 3 साल यहां पे ट्रेनिंग ले रहे हो फिर आप एकेडमी में जा रहे हो, ऐसा नहीं है। सीधा आप रिस्पेक्टिव एयरफोर्स एकेडमी में ही जा रहे हो। मैं समझाता हूं। सबसे पहले स्टार्ट विद द वैकेंसीज। अगर आप एफकेट की नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें जो नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा होता है कि फ्लाइंग ब्रांच में भी आप जा सकते हो, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में भी, इसके अलावा मेट्रोलॉजी में भी, और परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही हैं। एंड आप देखोगे तो वैकेंसीज भी काफी हैं। फ्लाइंग में तो कंपैरेटिवली कम है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 2 और 10 है। अब यहाँ पे देखोगे तो 80, 26, 4, 11, 43, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वेरी हाई इन एफकेट एग्जामिनेशन। वहीं पर आप सीडीएस एग्जामिनेशन में देखोगे तो पहली चीज तो केवल आप फ्लाइंग में जा सकते हो। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद आप जाओगे लेकिन केवल फ्लाइंग में जा सकते हो। वैकेंसीज आर वेरी लेस, 32। देखो टोटल वैकेंसीज है 339, लेकिन उसमें एयरफोर्स में यू आर गेटिंग ओनली 32। तो अगर सिर्फ एयरफोर्स की बात करें तो कंपैरेटिवली नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वेरी लेस इन सीडीएस एग्जामिनेशन। ऑल्सो सीडीएस के थ्रू सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच में जाने को मिल रहा है, वहीं एफकेट के थ्रू और सारी की सारी जो एयरफोर्स की ब्रांचेज है, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, या फिर स्पेसिफिकेशंस के साथ भी सब में जाने का मौका मिल रहा है। तो पहली डिफरेंस इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट कि सर एज में क्या डिफरेंस रहता है। देखो, दोनों ही में फ्लाइंग में जा सकते हैं, चाहे एफकेट से जाए सीडीएस से जाए। सो फॉर फ्लाइंग ब्रांच द एज इज एग्जैक्टली सेम। अगर उसी, देखो, साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकलता है तो भाई जो एज लिमिट है ना वही लिखेगा, एग्जैक्टली लिखेगा 20 से 24 साल, चाहे वो सीडीएस में हो चाहे एफकेट में हो, दोनों में सेम एज लिमिट ही लिख के आएगी। लेकिन एफकेट में अगर आप देखो तो पहले मैं सीडीएस और उसकी फ्लाइंग ब्रांच की दिखाता हूं। फ्लाइंग ब्रांच में 20 से 24 साल मांग रहा है, यहीं अगर आप सीडीएस में देखोगे 20 से 24 साल मांग रहा है। लेकिन वहीं पे जब आप आ जाते हो ग्राउंड ड्यूटी पे, ये मैंने किसमें बताया, फ्लाइंग ब्रांच में, जब ग्राउंड ड्यूटी पे आ सकते हो तो वही 20 से 26 साल हो जाते हैं। तो एफकेट में इस तरीके से थोड़ा सा आपके चांसेस ज्यादा है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा मिले। कंडीशन अप्लाई, आप फ्लाइंग में नहीं जा पाओगे, फिर ग्राउंड में जा पाओगे अगर आप 24 साल कंप्लीट हो गए। तो क्लियर, फ्लाइंग के लिए दोनों में सेम है, ग्राउंड ड्यूटी में एफकेट में ज्यादा मिलता है। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिकेशंस हैं एफकेट में, अगर आपको एफकेट टेक्निकल जाना है, देखो दिस इज फ्लाइंग, अच्छा ये हो गया। देखो, अगर आपको टेक्निकल में जाना है, ठीक है, तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई मीन एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप सीडीएस में के थ्रू जाते हैं, देखो मैं दिखाता हूं आपको, अगर आप सीडीएस के थ्रू जाते हैं तो सीधा सीधा सिस्टम है कि भाई आपने कोई डिग्री करी हो 3 साल या 4 साल की, यानी बीटेक हो बेसिकली, या फिर बीटेक नहीं भी हो, लेकिन 10+2 में आपके पास 10+2 में आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जरूर होना चाहिए, सॉरी मैथ एंड फिजिक्स जरूर होना चाहिए। मतलब कि 2 ऑप्शन है, या तो आपने 11th-12th में पीसीएम ले रखा हो और फिर आपने 3 साल कोई भी डिग्री कर रखी हो, या फिर बीटेक कर रहा हो। यानी मोर और लेस बात ये होगी कि जो नॉन मेडिकल साइंस वाला बच्चा है सिर्फ वही एलिजिबल है अगर आप सीडीएस में बात करते हो। तो एफकेट में सिचुएशन मोटी मोटी सेम है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाते हो तो भाई साहब आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ एंड फिजिक्स में एट 10+2 लेवल, यानी सीधी सीधी बात क्या होगी कि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होने चाहिए। उसके साथ साथ आपने 3 साल की कोई डिग्री ले रखी हो विद 60%, या फिर आपने बीटेक कर रखा हो विद 60%। तो है तो बात वही, ठीक है, लेकिन ये मैंने बताया फ्लाइंग ब्रांच के लिए। वहीं पे अगर आप जाओगे ग्राउंड ड्यूटी के लिए तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसमें थोड़ी सी मतलब और स्पेसिफिकेशन बढ़ गई। इसमें बोल रहा है कि भाई 50% होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में, एंड 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी बीटेक आपकी होनी चाहिए 4 साल की।
तो अब इसमें कोई भी ग्रेजुएशन नहीं चलेगी अगर आप टेक्निकल में जा रहे हो, तो वो बेसिकली फील्ड वाइज हो गया। अगर मैकेनिकल में जा रहे हो तो मैकेनिकल की डिग्रीज के नाम है कि उसी में आपकी बीटेक होनी चाहिए। सीडीएस में तो ऐसा कुछ था नहीं, सीधा सीधा था, किसी भी सब्जेक्ट में बीटेक हो सकता है, नॉट ओनली कि भाई सिविल में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, बिकॉज दैट वाज फॉर फ्लाइंग ब्रांच। यहां पे ऐसा नहीं है, ये टेक्निकल है, कोर टेक्निकल है, आप एज इंजीनियर प्लेस होगे, ठीक है। तो ये हो गया जी। तो ऐसे ही अगर आप नॉन टेक्निकल में जाओगे ग्राउंड में, तो वहां पे 10+2 होना चाहिए, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो जरा। ये कह रहा है अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जाओगे तो 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। जो बच्चा पूछता है ना कि आर्ट्स वाले एफकेट में अप्लाई कर सकते हो, देख लो, यस दे कैन, बट ओनली इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, तो वैकेंसीज ऑब्वियसली कम होगी। समझ में आई ना मेरी बात। ऐसे गो फॉर अकाउंट्स ब्रांच, ठीक है, 10+2 होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फॉलोइंग स्ट्रीम में। ये नीचे वाले जो बीकॉम वाले होते हैं, बीबीए वाले होते हैं, सीए वाले होते हैं, ये सब देख लो, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओनली इन अकाउंट्स ब्रांच। समझ में आई बात। अब आ जाते हैं, ये तो सीडीएस की होगी, अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। एफकेट एंड सीडीएस का एग्जामिनेशन अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम एफकेट की बात करें तो है क्या, सबसे पहले होता है एक टेस्ट जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, जो कि 2 घंटे का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 300 होते हैं। मेरी बात आई समझ में। ये है आपकी, मतलब नॉन टेक्निकल को हटा दो, बाकी सब जितने भी जाते हैं ना उसके लिए ये वाला बस यही देना, और कुछ भी नहीं, एक सिंगल है। अगर आप टेक्निकल देते हो तो आपको एक और एग्जामिनेशन देना होता है, दैट इज ईकेटी। वो कौन कौन सी ब्रांच को, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको एक और एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन देना होता है अगर आपको स्पेसिफिकली टेक्निकल में जाना है तो। ये 45 मिनट्स का अलग से एग्जामिनेशन होता है। वहीं पर आप सीडीएस की बात करो तो सीडीएस में सिंपल 3 पेपर है, एक इंग्लिश का, एक जीएस का, एक मैथमेटिक्स का। इसमें मैथमेटिक्स आपको देना ही है, ओटीए इसके लिए नहीं है, राइट। तो आपको 3 पेपर देने होते हैं और तीनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, 100-100 नंबर। अगर आप बात करो ट्रेनिंग की तो भाई ट्रेनिंग दोनों की सेम ही होती है अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हो, एंड ऑब्वियसली अगर आप ग्राउंड ड्यूटी या टेक्निकल नॉन टेक्निकल में जा रहे हो एफकेट में, तो ऑब्वियसली वो अलग ही ट्रेनिंग होगी, ठीक है, ये वाली चीज होगी। उसके अलावा अगर आप पे की बात करो कि कितना पैसा मिलता है, तो जब सेम रैंक पे ही पोस्ट हो रहे हैं तो सब सेम ही मिलता है, एक्सेप्ट सम अलाउंसेस। फ्लाइंग ब्रांच वाले को थोड़े से अलाउंसेस ज्यादा मिलते हैं। बाकी ओवरऑल मैंने मेरे हिसाब से एक एक चीज को इन डेप्थ क्लियर कर दिया है कि कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सब कुछ मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और ऐसा ही कंटेंट अगर आप और चाहते हो, किसी एग्जामिनेशन में डिफरेंस जानना चाहते हो, तो मैं एक एक चीज आपके सामने क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना। जय हिंद, जय भारत।